यूं तो आपने अजीब अजीब से जीव की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन एससीपी के जीव के बारे में बहुत ही कम सुना होगा। ये जीव पूरी दुनिया को मिटाने की ताकत रखते हैं। एससीपी फाउंडेशन की वजह से ऐसे जीवों को कैद करके रखा गया है और आज हम इन्हीं जीवों में से सबसे ज्यादा खतरनाक जीव की बातें करेंगे। एक ऐसा मच्छर जिसके काटने की वजह से इंसान मच्छर पैदा करने की मशीन बन जाता है। एक ऐसी भूतिया सीढ़ी जो कभी खत्म ही नहीं होती और अगर आप उस सीढ़ी पर चलते हैं तो बीच बीच में आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं या अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती। क्लाउन से डरने वाले लोगों को नींद उड़ाकर रख देने वाला क्लाउन इन्फेक्शन। एक ऐसा शर्मिला लेकिन खतरनाक क्रीचर जिसको दरवाजे से झांक कर आपकी ऐसी तैसी करने का शौक है, और एक मकड़ी के जैसा दिखने वाला जीव जिसको इंसानी आंखों को उड़ा ले जाने का शौक है। अब अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 1 मिनट बात करूंगा, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, SCP-525 आई स्पाइडर्स, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। सबसे पहले तो ये बता दूं कि SCP के सभी जीव को 4 भागों में बांटा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जीव खतरनाक होते हैं तो कुछ कम खतरनाक, और कुछ तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड, कीटर वगैरह क्या है। वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा गोटियां। आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा गोटी। मूवी में क्राइम मास्टर गोगो आंखें निकालकर गोटियां खेलता था, और यहाँ रियल लाइफ में SCP-525 आई स्पाइडर। ये SCP जीव बहुत ही तेज और आपकी आंखों के लिए काफी खतरनाक है। स्क्रीन पर दिख रहे ये पैर जैसी चीज रेंगने वाले कीड़ों की तरह होते हैं, लेकिन बाद में ये साथ जुड़कर एक अजीब सी मकड़ी जैसा जीव बन जाते हैं। अब अगर इनके आसपास कोई भी जीव है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, SCP-525 उसकी आंखें निकाल लेता है। इसके हमला करने का तरीका एकदम फिल्मी है। सबसे पहले तो ये रेंगते हुए किसी भी जीव के आंखों के पास पहुंच जाता है, फिर इसके सारे पैर डिटैच होकर यानी कि अलग अलग होकर आई सॉकेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद उस जीव की आंखें को उखाड़कर SCP-525 निकल लेता है। इतना ही नहीं, ये उस जीव की आंखों में अपने अंडे भी दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उस आंख का करता क्या है। दरअसल ये जीव उस आंख को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेता है, लेकिन उस आंख से इसको दिखता विखता तो कुछ है नहीं। इवन कुछ दिनों बाद ये आंखें सड़ भी जाती। तो ये ऐसा क्यों करता है, ये तो SCP फाउंडेशन को ही पता होगा। नंबर 2, SCP-149 द मॉस्किटो, ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नहीं, जिस मच्छर की हम बात कर रहे हैं ना, ये इंसान को मच्छर पैदा करने की मशीन ही बना देता है। गर्मियों के मौसम में जहाँ नॉर्मल मच्छर हमारा खून चूसकर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां दे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ SCP-149 हमें काटने के बाद ऐसा इन्फेक्शन देता है कि हम एक मच्छर पैदा करने वाली मशीन बन जाते हैं। SCP-149 मच्छरों की एक अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक ब्रीड है, जो अपने अंदर एक रेट्रो वायरस कैरी करती है। जब ये मच्छर किसी को काटता है तो ये वायरस सीधा उस इंसान के ब्लड सेल्स पर अटैक कर देता है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि ये इंसान की ब्लड सेल्स के DNA को मॉडिफाई करके उसके मच्छर के अंडे में तब्दील कर देता है। अब क्योंकि ब्लड सेल्स तो बॉडी के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, उस इंसान की बॉडी के अंदर मच्छरों की तो जैसे फैक्ट्री ही बन जाती है, और जब ये अंडे फूटते हैं तो हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और मच्छर कहां से निकाले। नाक, मुंह और शरीर के हर छेद से मच्छर ही मच्छर निकलने लगते हैं। अब जरा सोचो, अगर किसी इंसान के शरीर से लाखों करोड़ों मच्छर बाहर निकलने लगे तो क्या वो इंसान जिंदा बचेगा? नहीं ना। एनीवे, SCP-149 के काटने के बाद रेट्रोवायरस के इन्फेक्शन का खतरा लगभग 50% होता है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक तो है ही, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नंबर 3, SCP-087 द स्टेयरवेल, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। जरा एक बार के लिए सोचो, अगर आपकी आंख किसी बिल्डिंग की छत पर खुले और आपको नहीं पता कि आप वहां पर कैसे पहुंचे, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप तो यही सोचोगे ना कि सबसे पहले तो नीचे उतरो यहाँ से और निकल जाऊं। नहीं, ये वाला ख्याल तो नहीं, लेकिन बिल्डिंग से उतरने के लिए सीढ़ी का ख्याल तो जरूर आएगा। अब सोचो कि आप सीढ़ी से उतर रहे हो, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही है। ऊपर से इधर उधर से रोने की आवाज आ रही है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, डरावने चेहरे दीवार से झांकते हुए नजर आ रहे हैं, और तभी कोई जीव आप पर अचानक हमला कर देता है। जिस सीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी सीढ़ियां नहीं है।
ये है SCP-087, जिसको द स्टेयरवेल भी कहा जाता है। ये सीढ़ी एक कॉलेज की बिल्डिंग में मौजूद है, जिसके बारे में सिर्फ SCP फाउंडेशन जानता है। फाउंडेशन के हिसाब से ये सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होती, और वैसे भी जो इन सीढ़ियों पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। नंबर 4, SCP-303 द डोरमैन, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। ये इंसान की तरह दिखने वाला जीव वैसे तो खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको छेड़ने पर ये किसी को छोड़ता भी नहीं। इसको डोरमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने शरीर का 20% हिस्सा ही किसी को दिखाता है, इससे ज्यादा ये किसी को दिखता ही नहीं। ये यूजुअली दरवाजे या खिड़की के बाहर से झांकता रहता है और रोने की आवाज निकालता है। अब आपके और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो या तो दरवाजे के पास जाएंगे नहीं या चुपचाप घर में जाके कहीं छुप जाएंगे, लेकिन कुछ हरामी लोग ऐसे होते हैं जिनको दरवाजा खोल के देखना होता है। ऐसे में ये जीव या तो हमला कर देता है या फिर भाग जाता है। ये इतना फुर्तीला होता है कि ये माइक्रो सेकंड के अंदर ही गायब हो जाता है। इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी SCP फाउंडेशन के पास भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 5, SCP-2170 द क्लाउन इन्फेक्शन, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। अब अगर दिन में हम लोगों को जब कोई क्लाउन या हिंदी में कहें तो जोकर दिखता है तो हम उसके लिए ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन जब यही जोकर रात के अंधेरे में दिख जाए तो रूह कांप जाती है, फिर ये रिएक्शन निकलता है। नहीं। इंडिया में वैसे तो ये क्लाउन वगैरह का ज्यादा दबदबा नहीं है। यहाँ पर तो उल्टे पैर वाली चुड़ैल, महल में रहने वाला भूत और बच्चा खाने वाली डायन जैसी चीजों से ही लोगों को डर लगता है। लेकिन आजकल अमेरिका के नेवाडा में स्थित एक माइन में अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। वहाँ जो भी जाता है उसको फुसफुसाने की आवाज आती रहती है और हवा में अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं और गायब हो जाती है। इसका रीजन है नॉन फिजिकल एंटिटी, जिसका कोई रूप नहीं होता। यूजुअली हम उसको आत्मा जैसी चीज कहते हैं। ये आपके दिमाग को इन्फेक्ट कर देते हैं और आपके थॉट्स प्रोसेस वाली क्षमता को बर्बाद करने लगते हैं। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि इंसान पागल हो जाता है। SCP फाउंडेशन ने इस जगह को अपने कब्जे में लिया हुआ है और यहाँ किसी का भी जाना सख्त मना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब 1 मिनट मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, वीडियो काफी लेट है। मेरा सिस्टम क्रैश कर गया था और पूरा डेटा बर्बाद हो गया था। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने एक पूरी वीडियो बना ली थी, सब कुछ रेडी था, बस उसको अपलोड करना था और मैं अपलोड करने ही जा रहा था कि मेरा सिस्टम क्रैश कर गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वीडियो दोबारा से बना ली है, मैंने अभी इसको अपलोड भी कर दिया है और अब से वीडियोज एकदम टाइमली आएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।